जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर आए हैं जो कि शास्त्र के अनुसार है और वही हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और कल अमावस्या तिथि है। आज चतुर्दशी का श्राद्ध है। और दोस्तों, कोरोना की महामारी में पूरे विश्व में न जाने कितने लोगों के घर उजड़े हैं, कितने ही लोग अकाल मृत्यु की गोद में सो गए हैं। और दोस्तों, ऐसे में अगर आपके परिवार से कोई व्यक्ति कोरोना के समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो दोस्तों, कोरोना काल में मृत्यु को प्राप्त हुए अपनों का तर्पण हमें कैसे करना चाहिए, कैसे उनका श्राद्ध करना चाहिए जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके और हमारे इन अपनों का आशीर्वाद, दुआएं और प्यार सदा हमारे साथ बना रहे। तो इसी बारे में आज की ये वीडियो रहेगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। वहीं इनका समापन श्रव पितृ अमावस्या को होता है। सामान्यतः श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष 16 दिन तक चलते हैं, लेकिन दोस्तों कई बार इन तिथियों में वृद्धि भी हो जाती है और इनके दिन कम भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस बार यानी कि 2021 के जो पितृपक्ष की शुरुआत थी वो 20 सितंबर सोमवार से हुई थी और जो कि बुधवार 6 अक्टूबर तक रहेगी। पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों के निधन की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। और दोस्तों, कल श्रव पितृ अमावस्या है 6 अक्टूबर दिन बुधवार को। और पितृपक्ष के संबंध में ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध में पितरों को याद किए जाने के साथ ही उनके प्रति व्यक्ति अपना आभार भी व्यक्त करते हैं। और वहीं कोरोना के दौरान हुई मृत्यु के संबंध में ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति कोरोना के समय में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनके श्राद्ध को लेकर हमें काफी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों कोरोना से हुई मौतों में लोग अपनों का पूरी तरह से धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार क्रियाक्रम नहीं कर सके। यहाँ तक कि मृत लोगों का अंतिम संस्कार तक नहीं किया जा सका है। पूरे रीति रिवाज के अनुसार उनका संस्कार न होने के कारण ऐसी आत्माएं अतृप्त रह जाती हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो दोस्तों, ऐसे में इन आत्माओं को तृप्त नहीं माना जा सकता है। वहीं कब किसकी मृत्यु हुई इसकी जानकारी के अभाव में तिथि ज्ञात करना भी मुश्किल होता है। और दोस्तों, कई जगह पर तो ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि जिसके चलते यह मामला काफी उलझने वाला हो गया है। तो ऐसे में इन्हें तृप्त करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। और दोस्तों, पहली बात तो यह है कि ऐसे लोगों को जिनकी कोरोना के समय में मृत्यु हुई है तो इन्हें अकाल और अज्ञात की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसका कारण यह है कि ये मृत्यु वास्तविक मृत्यु का समय आने से पहले ही हुई है। और ऐसे में माना जाता है कि अकाल मृत्यु का अर्थ होता है ऐस में मृत्यु होना, यानी कि पूर्ण उम्र जिए बगैर व्यक्ति का मृत्यु को प्राप्त होना। इसमें आत्महत्या या फिर जो किसी बीमारी या दुर्घटना में मारे जाने वाले व्यक्ति होते हैं उन सब को शामिल किया जाता है। और दोस्तों, वेदों के मुताबिक आत्मघाती मनुष्य की मृत्यु के बाद वह असुर्य नामक लोक को गमन करते हैं और तब तक अतृप्त होकर भटकते हैं जब तक कि उनके जीवन का चक्र पूर्ण नहीं हो जाता। वहीं दूसरी ओर अज्ञात का कारण यह है कि इनकी मृत्यु की तिथि कई जगह ज्ञात नहीं हो सकी है। ऐसे में कोरोना से हुई मृत्यु से तर्पण के लिए सबसे शुभ दिन श्रव पितृ अमावस्या का ही रहेगा। तो दोस्तों, आपके आसपास में जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि कोरोना के समय में मृत्यु को प्राप्त हुए उनके परिजनों का किस प्रकार से उनको श्राद्ध करना है, तो दोस्तों आप ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम पूर्ण विधि यहाँ पर बता रहे हैं और किस तरह से कोरोना में मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्मा को तृप्ति मिल सकेगी, कैसे उनकी आत्मा शांत हो सकेगी, कैसे तर्पण किया जाएगा, श्राद्ध क्रम क्या
रहेगा, इस सब के बारे में हम सारी चीजें आपको विस्तार से यहाँ बता रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना काल में हुई मृत्यु के समय जिन व्यक्तियों का श्राद्ध करना है, उनके तर्पण के लिए सबसे अच्छा दिन श्रवपितृ अमावस्या का ही रहेगा। और श्रवपितृ अमावस्या का मुहूर्त रहेगा, अमावस्या तिथि की शुरुआत रहेगी 5 अक्टूबर 2021 को शाम के 7:04 से और अमावस्या तिथि का समापन रहेगा 6 अक्टूबर 2021 को, यानी दिन बुधवार को 4:34 तक। तो दोस्तों, ये तो श्रवपितृ अमावस्या का मुहूर्त है। और अब हम तर्पण की विधि जान लेते हैं। देखिए, इसके तहत श्रवपितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर बिना साबुन के स्नान करने के बाद साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने हैं। पितरों के तर्पण के लिए सात्विक पकवान बनाना है, जैसे कि आप शुद्ध घी का हलवा बना सकते हैं, अपने घर में आप चावल की खीर बना सकते हैं। तो इस तरह से सात्विक भोजन आपको बनाना है। और फिर जो भी आपके परिजन कोरोना के समय में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनका श्राद्ध कर्म आपको करना है। वहीं शाम के समय पर सरसों के तेल के 4 दिए आपको जला लेने हैं और इन्हें घर की चौखट पर रख दीजिएगा। वहीं एक दीपक और एक लोटे में जल भी आपको ले लेना है। और दोस्तों, अब अपने पितरों को याद करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि पितृपक्ष का समापन हो चुका है, इसलिए वह परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देकर अपने लोक में वापस चले जाएं। यह करने के बाद जल से भरा हुआ जो लोटा है और दीपक है, उनको लेकर आप पीपल की पूजा करने चले जाइएगा। और जब आप पीपल के पेड़ के पास जाएंगे तो सबसे पहले आपको भगवान विष्णु का स्मरण करना है। मंत्र अगर आप बोल सके तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप 3 बार उच्चारण कीजिएगा। तो भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे आपको ये दीपक रख देने हैं और जल चढ़ाते हुए पितरों के आशीर्वाद की कामना कीजिएगा, उनसे प्रार्थना कीजिएगा। और पितृ विसर्जन विधि के दौरान बस आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति से आपको बात नहीं करनी है, बिल्कुल मौन रहकर ये पूजा आपको करनी है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकै एकनाथम। इस तरह से आप भगवान जी के किसी भी मंत्र का जप करते हुए अपनी इस क्रिया को पूर्ण कीजिएगा। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में अमावस्या का बड़ा महत्व होता है। श्रवपितृ अमावस्या को पितरों की शांति का सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों ने 3 वर्ष तक अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया हो, तो उनके पितृ वापिस प्रेत योनि में चले जाते हैं। और ऐसे में उनकी शांति के लिए तीर्थ स्थान में त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाना चाहिए। इस कार्य में बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पितृ श्राद्ध के लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। और दोस्तों, पितरों की शांति के लिए तर्पण, ब्राह्मण भोजन, कच्चा अन्न, वस्त्र, भूमि, गोदान, स्वर्णदान, जो भी जैसी आपकी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा सहित आपको दान अवश्य देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अचानक मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है या किसी की हत्या कर दी जाती है या फिर कोई आत्महत्या कर लेता है, जो सुसाइड वाले केस होते हैं, तो ऐसे करने वाले लोगों के लिए श्राद्ध विशेष रूप से होता है और इस श्राद्ध को दुर्मरणा श्राद्ध कहते हैं। ऐसे लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इनके अतिरिक्त अतृप्त आत्माओं के लिए हवन, दान या उनकी मनपसंद की वस्तुओं का दान करके उनकी आत्मा को शांति प्रदान की जा सकती है। और दोस्तों, जिनकी मृत्यु दुर्घटना या आत्मघात के कारण या फिर अचानक हुई हो, उनका चतुर्दशी का दिन नियत होता है, परंतु जिनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, उनका श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन यानी कि अमावस तिथि पर किया जाता है। इसे श्रवपितृ श्राद्ध कहते हैं। जो भी हमारे पूर्वज हैं, हमारे परिजन हैं,
जिनकी हमें कोई तिथि ज्ञात नहीं है, तो ऐसी सभी अज्ञात तिथि वालों का श्राद्ध भी इसी श्रव पितृ अमावस्या को किया जाना चाहिए। और दोस्तों, इस दिन पूजन के रूप में ब्राह्मण के द्वारा पितृ गायत्री 51 माला या फिर 21 माला का जाप करके हवन कराना चाहिए। 3, 5 या 7 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। सफेद वस्त्रों का दान आपको करना चाहिए। दान स्वरूप दक्षिणा भी देनी चाहिए और ब्राह्मणों को वो भोजन कराए जो कि मृतक जातक को पसंद थे। और दोस्तों, अब शास्त्र अनुसार कुछ विशेष उपाय हम आपको बता रहे हैं। देखिए, श्रव पितृ अमावस्या के दिन भोजन का दान कुष्ठ आश्रम या वृद्धा आश्रम या बाल आश्रम में करना चाहिए। एक एक के 7 सिक्के 7 भिखारियों को अगर आप दान करते हैं तो बड़ा ही पुण्य आपको प्राप्त होता है। और तीसरा जो विशेष उपाय है दोस्तों, सफेद पुष्प पितरों के स्थान पर आप चढ़ाएं, साथ ही 2 धूप बत्ती भी वहां पर जला दीजिएगा। इस क्रम के द्वारा बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। और दोस्तों, सफेद रंग के वस्त्रों की पैरावनी किसी वृद्ध पुरुष या स्त्री को जरूर देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो कुछ विशेष उपाय हैं जिनको इस श्रव पितृ अमावस्या के दिन अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सोई तकदीर जाग उठेगी, क्योंकि आपके पितरों का भरपूर आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, किसी भी एक कार्य को आप कर लीजिएगा, श्रद्धा से कीजिएगा, इसका शुभ फल आपको तुरंत मिलने लग जाएगा। और दोस्तों, श्राद्ध क्रम में जो मुख्य क्रम है जो हमें करने चाहिए वो और हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहला जो काम है वो है तर्पण का। पितरों को दूध, तिल, कुसा, पुष्प, सुगंधित जल ये सब आपको अर्पित करना चाहिए। और दूसरा जो कार्य है पिंडदान का। तो पिंडदान में दोस्तों, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन देने से पहले चावल या जौ के पिंडदान आप जरूर कीजिएगा। और तीसरा मुख्य क्रम है वस्त्र दान का। तो वस्त्रों का दान निर्धनों को हमें जरूर करना चाहिए। और चौथा कार्य है दोस्तों दक्षिणा का। तो भोजन के पश्चात दक्षिणा देने के साथ ही चरण स्पर्श जरूर कीजिएगा। इससे आप अपने पितरों का पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। और श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों का पूर्ण आशीर्वाद इस प्रकार से पा सकेंगे, आपकी किस्मत संवरने लग जाएगी, क्योंकि आपके बिगड़े हुए काम, अटके हुए काम, सभी रुके हुए काम आपके अब बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपके पितरों का भरपूर आशीर्वाद आप पा सकेंगे। ओके दोस्तों, ये थी कुछ विशेष जानकारी जो कि हमें कल बुधवार के दिन श्रव पितृ अमावस्या के दिन अवश्य ही करनी चाहिए, ताकि हमें अपने पितरों का पूर्ण आशीर्वाद मिल सके और हमारे नाराज हुए पूर्वज, हमारे नाराज हुए पितृ हम पर प्रसन्नता बना सके और हमारे जीवन के सब कार्य सुचारू रूप से पूर्णतः संपन्न हो सके। तो दोस्तों, जिसकी भी कोई पितृ बाधा है तो इनमें से किसी भी एक उपाय को आप करिएगा और उचित प्रकार से इस श्राद्ध क्रम को कीजिएगा। इसी श्रव पितृ अमावस्या से आपकी किस्मत संवरने लग जाएगी। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वो लोग भी श्रव पितृ अमावस्या पर कोरोना में मृत्यु को प्राप्त हुए अपने परिजनों का उचित प्रकार से श्राद्ध क्रम कर सके। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण।